हेलो दोस्तों, वेलकम टू तिलक एकेडमी। मैं ऋषभ पांचाल एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो है घड़ी हम पढ़ रहे थे, एक पार्ट कंप्लीट कर चुके थे, ये हमारा दूसरा पार्ट होगा। बड़े ध्यान से आपको देखना है लास्ट तक, तो इसके बाद में आप सभी क्वेश्चन जो जिस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं आप बना पाएंगे। ठीक है, घड़ी से रिलेटेड और जहां जहां से प्रश्न आते हैं उसी टाइप के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। लेट सपोज कि पहले तो ये देख लेते कि हमने क्या क्या चीजें देख ली थी। पहली चीज तो हमने ये देख ली थी कल के वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां से क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। हाँ, और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप घड़ी के प्रश्नों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी प्रैक्टिस पीडीएफ की। वो प्रैक्टिस पीडीएफ जो भी लोग इच्छुक है वो परचेस कर सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा अमाउंट है, अगर आप चाहते हैं उसको परचेस करना तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास जो सोर्सेस है प्रैक्टिस करने के आप उनसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिल जाएगा उसमें, और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या देखा था। तो हमने देखा था दो घड़ी की दोनों सुइयां, यानी घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच का कोण निकालते देखा था कल के वीडियो में। तो कोण कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए फॉर्मूला हमने लिखा था 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आर। ये फॉर्मूला हमने कल घड़ी की सुइयों के बीच में कोण निकालने के लिए देखा था। ठीक है भाई, दूसरी चीज हमने ये देखी थी कि कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे छोटे छोटे, जिसमें हमने ये देखा था कि एक घंटे में मिनट की जो सुई है, या फिर मैं एक मिनट की बात कर लेता हूं, तो एक मिनट में मिनट वाली सुई की बात कर रहा हूं मैं, मिनट वाली सुई की, कि एक मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का एंगल बनाती है एक मिनट में मिनट की सुई। ठीक है, और ऐसे ही एक मिनट में जो घंटे की सुई रहती है, ये तो मिनट की सुई की बात हो गई, मिनट की सुई। ठीक है, यहां से हटा देता हूं, यहां लिख देता हूं। और एक मिनट में जो घंटे की सुई होती है वो आधे डिग्री का कोण बनाती है, हाफ डिग्री का कोण बनाती है। कौन? घंटे की सुई। ये चीजें हमने देखी थी, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, और इसके ऊपर हमने कल क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। अब आज का जो टाइप है वो हम देखते हैं, जो मैंने जहां पे वीडियो लीव किया था और आपको बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, वो देखते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेट सपोज एक वॉच है आपके पास में ये। ठीक है, यहाँ पे कितना हो रहा है? 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ 4 हो जाएगा, ये 5 पॉइंट हो जाएगा, ये 6, ये 6 है, तो ये वाला जो यहाँ पे होगा ये 7 बज जाएंगे, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11 और यहाँ 12। इस तरह से कुछ आपके पास में पिक्चर बनने वाली है। ठीक है भाई, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ पे मैं 12 बजा देता हूँ, ठीक है, करेक्ट 12 बज जाती है, तो ये घंटे का सुई, घंटे का काटा और मिनट का काटा दोनों एक दूसरे के जस्ट ऊपर रह के। अब मैं जस्ट इससे 1 घंटे बाद की बात करता हूँ। कितने बाद की बात करता हूँ? 1 आवर लेटर, 1 घंटे बाद की। ये समझाना मुझे इसलिए जरूरी क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा, नहीं तो मैं सीधे भी लिख सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे 1 घंटे बाद की अगर बात की जाए तो ये कितना बजेगा, तो आप बोलेंगे 1 बज जाएगा। ठीक है, तो मुझे 12 और 1 की जरूरत रहेगी 1 बजाने में, तो 2 चीज लेता हूँ। तो 1 बजे की परिस्थिति क्या बनेगी कि छोटा वाला कांटा आपका 1 पे रहेगा और जो बड़ा वाला कांटा रहेगा, छोटा वाला कांटा तो आपका 1 पे रहेगा और बड़ा वाला कांटा 12 पे रहेगा। इसका मतलब आपने ये देखा कि जो मिनट का कांटा था, ये जो मिनट का कांटा था, ये ऐसे घूम के वापस यहाँ पर आया 12 पे। मतलब मिनट के कांटे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो इसने ट्रेवल किया पूरे 60 मिनट का डिस्टेंस। देखो ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60। तो टोटल 60 मिनट की दूरी इसने तय की। किसने? मिनट वाले कांटे ने। तो मिनट वाली जो सुई थी उसने कितना चला? 60 मिनट। ठीक है, अब देखिए घंटे की सुई ने कितना ट्रेवल किया। घंटे की जो सुई थी, ये छोटी वाली सुई, ये उठ के कहां पे आ गई? 1 पे आ गई। मतलब ये इतना ही डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, ये वाला। ठीक है, मतलब घंटे वाली जो सुई थी वो क्या चली है? वो सिर्फ 5 मिनट की दूरी तय की। तो आवर वाली सुई ने, घंटे वाली सुई ने, मिनट वाली सुई ने तो 60 मिनट की दूरी तय की, घंटे वाली सुई ने 5 मिनट की दूरी तय की। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो घंटे की सुई थी, मतलब जो छोटा कांटा था, उसके रिस्पेक्ट में जो बड़ा कांटा है वो कितना ज्यादा चला है? तो बड़ा कांटा जो है वो 60 मिनट चला है और छोटा वाला कांटा 5 मिनट चला है। यानी कि बड़ा वाला जो कांटा है, यानी कि मिनट का जो कांटा है, वो घंटे के कांटे के रिस्पेक्ट में कितना चला है? तो आप बोलेंगे 55 मिनट ज्यादा चला है।
बोलो, बात समझ में आई? बड़ा वाला जो काटा है, मतलब मिनट का जो काटा है, वो घंटे के काटे के रिस्पेक्ट में 55 मिनट ज्यादा चला है। 55 मिनट ज्यादा चला है तो मैं यहां से निकाल सकता हूं कि 1 मिनट में कितना ज्यादा चलेगा। तो 1 मिनट में घंटे का जो मिनट का जो काटा है वो घंटे के काटे से कितना ज्यादा चलेगा, तो आप बोलेंगे 60/55 मिनट ज्यादा चलेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां पे हमने देख लिया कि मिनट वाली सुई घंटे की सुई से 1 मिनट में कितना ज्यादा चलेगी, तो 60/55 मिनट ज्यादा चलती। बस आपको यही रिलेशन ध्यान रखना है 60/55 का। ठीक है, 60/55 का रिलेशन अगर आपको याद है, यही मुझे समझाना था। तो इसके बाद आपके सारे क्वेश्चन एंगल निकालने वाले हो जाएंगे। देखिए, चलिए क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट कैसे करना है। देखिए, तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा कि मिनट की जो सुई है वो हर एक घंटे में, प्रति घंटे जो घंटे की सुई है उससे 60/55 मिनट अधिक चलती है। मिनट की सुई घंटे की सुई से कितने मिनट अधिक चलती है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में 60/55 मिनट ज्यादा चलती है। तो आप ये देखेंगे कि अगर मैं इसको 5 से काट दूं तो ये 11 और ये 12 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 5 से ये 12 बार में कट जाएगा और वो 11 बार में। ठीक है, तो ये ऊपर चले गया, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अगर 60/55 को मैं 5 से कट कर देता हूं तो आप देखेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 12 पंजे 60 होता है, तो ये 12 बार कटेगा, मतलब 12/11 आपको मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में घंटे की सुई से 12/11 मिनट ज्यादा चलती है, अधिक चलती है। बस इतना सा रिलेशन आपको 12/11 याद रखना है। अब देखिए प्रश्न किस प्रकार से आता है। पहला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। आपसे क्या बोला है, 6 बजे और 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब मिलेगी। कब मिलेगी, या इसकी जगह आपसे बोल सकता है वो संपाती होगी। संपाती का मतलब भी यही होता है कि एक के ऊपर एक घड़ियां कब होगी, एक के ऊपर एक सुइयां कब होगी। ठीक है, तो एक के ऊपर एक सुइयां कब होगी, कब मिलेगी बोले, या संपाती होगी, बात एक ही है। तो 6 बजे और 7 बजे के बीच में आपको ये निकालना है कि घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे से मिलेगी या संपाती होगी। तो इस प्रकार का जब भी प्रश्न आता है, किसी भी प्रकार का इसमें सुइयों से रिलेटेड प्रश्न आता है कि कब मिलेगी या कब 90 डिग्री पे होगी, कब 180 डिग्री पे होगी, तो आपको क्या करना है, हमेशा जो पहले वाला समय दिया हो उसको एक रफ डायग्राम बना लीजिए, घड़ी का रफ फिगर, और उसमें आप उसको अंकित कीजिए पहला वाला समय। तो देखिए पहला वाला अगर मैं टाइम देखूं तो 6 कैसे बजते हैं भाई, 6 ऐसे बजते हैं। बड़ा कांटा तो आपका कहीं यहां होता है 12 पे, और छोटा वाला कांटा 6 पर होता है। ठीक है भाई, तो ये 6 बज गए, ये 6 हो गए। अब मुझे बताइए कि 6 बजे और 7 बजे के अगर बीच में ये घड़ी की सुइयां कब मिलेगी, तो आप यहां से चलेंगे और घड़ी की सुइयां को मिलने के लिए 6 बजे ये छोटे कांटे से बड़े कांटे को अगर छोटे कांटे से मिलना है तो इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, कितना मिनट चलना पड़ेगा वो देखिए। तो 12 के बाद में 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा। तो कितना मिनट चला ये, 5, 10, 15, 20, 25 और 30 मिनट चलना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, 30 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 12/11 का। क्यों, क्योंकि मिनट का कांटा जो है वो घंटे के कांटे से क्या चलता है, 12/11 मिनट 1 मिनट में चलता है। तो 30 मिनट में कितना ज्यादा चलेगा ये देख लेते हैं। मतलब इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो अल्टीमेटली हमारे पास में देखें तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको कुछ भी चीजें याद नहीं रहती तो सिर्फ इतना सा याद रखो कि 12/11 से हमको मल्टीप्लाई करना है बस। पहला वाला नंबर देख लो, पहला वाला समय हमने देख लिया 6 बज रहे हैं तो 6 बजा दिया। अब 12/11 से मल्टीप्लाई करना है जैसा बोला है उसके अकॉर्डिंग करके। तो आपसे बोला है कि कब घड़ी की सुइयां मिलेगी, तो इसको मिलाने के लिए कितना चलाना पड़ेगा आप देख लो। तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट और 30 मिनट, मतलब 30 मिनट आपको चलाना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो आप देख रहे हैं अगर 30 मिनट चलाना पड़ेगा तो 30 में मैंने 12/11 से मल्टीप्लाई कर दिया सीधे सीधे बस। तो जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 × 36 यानी कि 360/11। बस अब आपको क्या कर लेना है, इसे कट कर लेना है। तो आप जब इसे भिन्न में कन्वर्ट करेंगे या कट करेंगे तो 11 से अगर कट करेंगे तो 11 × 3 = 33, फिर 3 बचा, 11 × 2 = 22, है ना। 22 के बाद में अगर देखेंगे तो कितना बचेगा, 11 × 3 = 33, फिर 3 बचा तो 11 × 2 = 22, और फिर कितना बचा, 8 बचा। तो 80, 8 अगर बचा है तो 8 को ऐसे ही रहने दीजिए और नीचे 11 आ जाएगा, यानी कि 32 सही 8/11 मिनट बाद ये कंडीशन बनेगी। तो इसका उत्तर होगा 32 सही 8/11 मिनट के बाद। ठीक है, तो आप देखेंगे 6 बजे और 7 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे से मिलेगी, तो 32 मिनट और 32 सही 8/11 मिनट के बाद में ये स्थिति बनेगी। कब से, 6 बजे से। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि 6:32 32 सही 8/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां आपस में मिल जाएगी, और यही आपका आंसर होगा, ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे करना है। ठीक है, प्रोसीजर समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए कैसे हम करेंगे इसी पे।
है ना। तो मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ, बिल्कुल फटाफट से क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लिए आप थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड कीजिए क्या है अपने स्तर पे, और एक बार कोशिश कीजिए पॉज करके वीडियो को, अगर बनता है तो, और नहीं बनता है तो फिर देखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। 6 और 7 बजे के बीच में मिनट की सुई घंटे की सुई से कब 3 मिनट आगे होगी। अब आपसे क्या बोला है, 6 बजे और 7 बजे के बीच में जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से कब 3 मिनट आगे होगी। तो देखिए सबसे पहले आप 6 बजे की बात कर रहे हैं तो 6 बजा लीजिए, ये 6 बज गई घड़ी में। मिनट की सुई घंटे की सुई से कब आगे होगी, तो देखिए अगर मिनट की सुई को घंटे की सुई से आपको कितना आगे करना है, 3 मिनट आगे करना है, तो यहां से यहां तक मिलने के लिए कितना चलना पड़ेगा, 30 मिनट चलना पड़ेगा मिलने के लिए। लेकिन उसको इसको आगे करना है, घंटे की सुई से इस मिनट की सुई को आगे करना है 3 मिनट, तो 3 मिनट और इसको चलना पड़ेगा, मतलब टोटल कितना चलाना पड़ेगा, 33 मिनट, ठीक है। तो 33 मिनट तो चलती है, लेकिन हमारा रिलेशन क्या बोलता है कि 12/11 का रिलेशन होता है। तो हम क्या करेंगे, 33 में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 12/11 का। तो 11 से आप देखेंगे 3 बार में कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12 × 36। तो 36 मिनट के बाद करेक्ट क्या हो जाएगा, 36 मिनट के बाद यानी कि 6:36 पर, 6:36 पर जो घंटे, ये मिनट की जो सुई होगी वो घंटे की सुई से कितना होगी, 3 मिनट आगे होगी, ठीक है। ये 3 मिनट आगे होगी। ये कंडीशन कब बनेगी, 6:36 पर बनेगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ 12/11 आपको याद रखना है, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तो यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोल के रखा है, जरा ध्यान से देखिएगा। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे बोल रहा है 4 बजे और 5 बजे के बीच में कब एक दूसरे के विपरीत होगी घड़ियां। तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 बजा देंगे। तो ये देखिए, ये यहां मैंने क्या किया, 4 बजा दी। अब ये 4 बज चुके हैं। अब 4 बजे और 5 बजे के बीच में विपरीत पूछा है, तो विपरीत का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री पे, एक दूसरे के जस्ट विपरीत है, 180 डिग्री पे। तो आप देखिए 7, यहाँ 8, यहाँ कहीं 9, यहाँ कहीं 10 और यहाँ कहीं 11। अब जरा देखिए इस 4 के विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे ये कांटा अगर ऐसे घूम के और यहाँ पे आ जाए, 10 पे आ जाए, ये पूरा कांटा जो है आपको दिखाई दे रहा होगा वो, हाँ। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा कांटा बड़ा वाला जो है ऐसे घूम करके 10 पे आ जाए, तब ये परिस्थिति बन जाएगी। तो तब ये होंगे ना एक दूसरे के जस्ट 180 डिग्री पे, तभी होंगे, तभी परिस्थिति बन सकती है 4 बजे और 5 बजे के बीच में। तो इसको 10 पर लाने के लिए कितना चलाना पड़ेगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50, मतलब 50 मिनट आपको चलाना पड़ेगा, ठीक है। और आपको रिलेशन पता है, यहाँ 50 मिनट चल रहा है तो ये कितना ज्यादा चलेगा, तो ये हो जाएगा 12/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हम करते आए। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, तो 12 पंजे 60 और ये 0, 600/11 हो जाएगा। अब 11 से कट करते हैं, तो 11 पंजे 55, फिर से क्या बचा, 5 बचा, तो ये 50 हो गया, 11 चौक 44 हो गया, फिर कितना बचा, 6 बचा, तो आप बोल सकते हो 6/11। तो 54 सही 6/11। तो आपको कट कैसे करना है, डिवाइड करना है, जितनी बार डिवाइड हो रहा है, भागफल हो रहा है, वो यहाँ पे लिखना है, जो शेषफल बच रहा है वो यहाँ, और नीचे जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो। तो इस तरह से आप इसको कॉम्प्लेक्स भिन्न जो रहती है उसमें आप बना सकते हैं, ठीक है भाई, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा कितना, 54 होल 6/11, यानी कि 54 सही 6/11 मिनट के बाद ये कंडीशन आपकी बनेगी कि घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री के कोण पे होगी। तो जरा देखिए, तो ये घटना कब घटेगी, आपने बोला था 4 बजे और 5 बजे के बीच में, यानी कि 4 बजकर, पहले वाले समय से 4:54 सही 6/11 मिनट पर घड़ी की सुई, जो दोनों सुइयां होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे के जस्ट विपरीत होगी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, क्या हमारा लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए अब अगर लास्ट क्वेश्चन की बात की जाए, तो लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है कि 3 बजे और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइया के मध्य कब 90 डिग्री का एंगल होगा। 90 डिग्री मतलब कि घड़ी की सुइया कब एक दूसरे के लंबवत होगी, ये लंबवत भी बोल सकता है, लंबवत यानी कि दोनों सुई, दोनों जो कांटे हैं वो एक दूसरे के कब परपेंडिकुलर होंगे। अब आपसे क्या बोला है, 3 बजे और 4 बजे के बीच, तो हमेशा आपको पहला वाला समय घड़ी में लगा लेना है। तो आप देखिए घड़ी में अगर पहला वाला समय लगाएं तो कुछ इस तरह से लग जाएगा, ये 3 बज गई, ठीक है मेरे दोस्त। अब ये 3 बजे और 4 बजे के बीच में लंबवत पूछा था, लंबवत कब होगी, इसके बीच में पूछा था। देखिए नॉर्मली अगर देखें तो 3 बजे ही घड़ी की सुई एक दूसरे से लंबवत होती है, लेकिन उसने 3 बजे और 4 बजे के बीच में पूछा है, मतलब इसके कहीं आगे। तो लंबवत होने का मतलब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, और घड़ी की सुइयां जब एक दूसरे से 15 मिनट के अंतराल पर रहती है तो उनके बीच में कोण 90 डिग्री होता है। देखिए कैसे, जैसे कि लेट सपोज एक घड़ी मैंने बना ली,
है ना, यहाँ पे लिख दिया मैंने 12, 3, 9 और ये 6, और मैंने बोल दिया कि ये इस तरह से कुछ सुइयां हैं, दो सुइयां, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो आप देखेंगे इस तरह से यहाँ पे ये कितना बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। मतलब अगर 90 डिग्री दोनों सुइयां बना रही है तो इनके बीच में जो कोण होना चाहिए वो कितना होना चाहिए मेरे दोस्त, वो कोण होना चाहिए 15 मिनट। 15 मिनट मतलब 90 डिग्री कोण होना चाहिए, और समय देखेंगे तो डिफरेंस कितना होगा, 15 मिनट पे सिचुएशन बनेगी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, कोई समस्या तो नहीं है। तो 5, 10 और ये 15, हमेशा 15 मिनट पे ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है बस। तो इसको 15 मिनट के डिफरेंस पे ले जाओ। तो अभी ये यहाँ है, ये बड़ा वाला कांटे को आपको हमेशा चलाना है, तो अभी ये यहाँ है। तो 15 मिनट के डिफरेंस पे लाने के लिए इससे 15 मिनट इसको आगे कर देंगे, तो 15 मिनट आगे कहाँ होगा, ये 5, 10 और ये 15, मतलब ये कांटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इस कांटे को यहां से यहां पर आने में कितना समय, कितना चलना पड़ा, कितना चलना पड़ा, तो आप बोलेंगे 30 मिनट चलना पड़ा, क्योंकि भाई यहां से तो 5 मिनट, 10, 15, 20, 25 और 30 मिनट चलना पड़ा ना। तो 30 मिनट चलना पड़ा, तो 30 में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 12/11 का। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 तिया कितना हो गया, 36, और ये 0 और अपॉन में 11। फिर से काटेंगे तो 11 तिया 33, फिर यहाँ पे कितना बचा, फिर से 30 बचा, वही आंसर आने वाला हमारा, 11 तिया 33, फिर से 30 बचा, 11 दूना 22 और 8 बचा, तो 8 बचे 11, यानी कि 32 सही 8/11 मिनट के बाद में ये कंडीशन हो जाएगी कि दोनों सुइयां जो हैं एक दूसरे के लंबवत होगी, यानी कि 90 डिग्री पे होगी। तो आप ये बोल सकते 3:32 सही 8/11 मिनट के बाद में ये सिचुएशन बनेगी कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे की क्या होगी, लंबवत होगी। तो आई होप ये पर्टिकुलर चीजें आपको समझ में आ गई होगी, और ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फिर से मैं बोलूंगा आप पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं, नीचे लिंक मैंने दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो ये आपको समझ में पूरी तरीके से आ गया होगा कि कैसे हम करना है। सिर्फ आपको 12/11 याद रखना है इस प्रकार के प्रश्नों में, और फिर जो प्रश्न बोले उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर दीजिए। ठीक है भाई, चलिए अब मैं आपको दो बहुत शानदार कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, जिसपे आप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, ये मैं पूरा रब कर देता हूं। देखिए, तो इसमें अगर आप देखें, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, जल प्रतिबिंब, या फिर मैं इसको पहले दर्पण प्रतिबिंब देख लेता हूं, दर्पण प्रतिबिंब। और दूसरा कॉन्सेप्ट है जल प्रतिबिंब। थोड़ा सा दिमाग भी लगाना, अभी मैं बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इसमें। तो यहां पे देखिए, दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, लेट सपोज कि आपके पास में एक घड़ी है, ठीक है, और इस घड़ी में यहां पे 3 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, इस तरह से। और अगर मैं यहाँ पे ऐसे कांच रख देता हूं इसके सामने, ये मैंने कांच रख दिया, एक दर्पण रख दिया, इधर की साइड, लेफ्ट साइड रख दो या राइट साइड रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने यहाँ पे इसमें कांच रख दिया। अगर ये कांच में आप घड़ी को देखोगे तो ये घड़ी कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। ये जो घड़ी है ये आपको ऐसे समय दिखाई देगी, ये आपको 9 बजते हुए इसमें दिखेगा। ठीक है, कि कितना बज रहा है भाई, 9 बज रहा है, इस प्रकार से कुछ दिखाई देगा। बात समझ में आई, बिल्कुल उल्टा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये तो होता है दर्पण प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब क्या होता है, लेट सपोज कि आपके पास में घड़ी है जिसमें यहाँ पे 3 बज रहे हैं अभी की कंडीशन में, छोटा कांटा ऐसे 3 पर है और 3 बज रहे हैं, सेम कंडीशन। और नीचे मैंने क्या किया, नीचे ये से पानी भरा हुआ है, एक तालाब है जिसके ऊपर एक खंबा लगा है, इस पर घड़ी लगी हुई है और तालाब में पानी भरा हुआ है। तो इसमें ये घड़ी कैसे दिखाई देगी, तो आप कहेंगे कि घड़ी कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो ये कांटा तो यहीं दिखेगा, लेकिन ये वाला कांटा ऐसे नीचे दिखाई देगा, बड़ा वाला। ठीक है, तो ये होता है जल प्रतिबिंब। तो एक छोटी सी ध्यान रखना है आपको चीज बस, कि जब भी दर्पण प्रतिबिंब आपसे पूछा जाए तो जो भी आपको गिवन समय है, जैसे आपसे प्रश्न कैसे बोलेगा, प्रश्न आपसे ऐसे बोलेगा, प्रश्न ये बोलेगा 10:20 हो रहे हैं एक घड़ी में। एक घड़ी में अभी क्या समय हो रहा है, 10:20 हो रहे हैं। तो आप बताइए कि उसके दर्पण प्रतिबिंब में उस समय क्या समय हुआ होगा। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब में अगर आप समय निकालना है तो आप क्या करेंगे, 11:60, मतलब 11:60 इस तरह से लिखेंगे, और इसमें से आप दिया गया समय माइनस कर देंगे, दिया गया समय माइनस कर देंगे। तो दर्पण प्रतिबिंब में जो इसका समय बनेगा वो आ जाएगा सीधे सीधे। जैसे कि मेरे पास में बोला था कि 10:20 पर घड़ी में, एक घड़ी में 10:20 तक समय हो रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा भाई, 11:60 में से 10:20 को माइनस कर दो। तो आप देखिए, मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ, 11:60 - 10:20, जब आप करेंगे तो ये कितना बचेगा, 40, और यहाँ बचेगा
1, तो 1:40 आपके पास बचेगा। तो 1:40 जो होगा वो समय हो रहा होगा दर्पण प्रतिबिंब। मतलब घड़ी में यहाँ पे अगर 10:20 आप बजा दोगे, यहाँ घड़ी में 10:20 कर दोगे, तो इस वाली जो घड़ी है इसमें आपको क्या दिखेगा, 1:40 दिखेगा। क्लियर है? आई होप बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए अब जल प्रतिबिंब की बात करते हैं। जब भी जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन आएगा तो जैसे आप 11:60 में से दिया गया समय घटा रहे थे, वैसे यहाँ पे 18:30 में से दिया गया समय आपको घटा देना है। ठीक है भाई, 18:30 में से दिया गया समय घटा देना है। लेट सपोज यही ले लेते हैं कि एक घड़ी है जिसमें 10:20 हो रहा है, तो बताइए उसके जल प्रतिबिंब में कितना समय होगा। तो जल प्रतिबिंब में जो समय दिखाई देगा वो 18:30 में से आप 10:20 को माइनस कर दो, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे क्या बचेगा, 8:10। तो 8:10 ये घड़ी, मान लो कि यहाँ पे आपका 10:20 बज रहा है, 10:20 हो रहा है, तो यहाँ पे जल प्रतिबिंब में जो समय दिखाई देगा वो ये होगा 8:10। आई होप ये पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम घड़ी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें मैं 4 क्वेश्चन लेके भी बता दूं तो उससे कोई मतलब नहीं, सीधे सीधे आपको माइनस ही करना है और कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाली है नहीं आपको। ठीक है भाई, तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब जरा सुनिए मेरी बात को ध्यान से। यहाँ पे आपसे प्रश्न को थोड़ा सा घुमा करके भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक घड़ी है उसमें समय दे दिया और दर्पण अगर देखे कि इस तरह से रखा हुआ है ना, इस तरह से दर्पण ऐसा रखा हुआ है वर्टिकल, और आप देख रहे हैं, तब तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको दर्पण ही बोलते कि दर्पण ऐसे क्षैतिज रखा हुआ है, क्षैतिज का मतलब ऐसा है ना, इस तरह से हॉरिजॉन्टल, और क्षैतिज रखा हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे, जल प्रतिबिंब वाला ही कॉन्सेप्ट उसके अंदर लगाएंगे। समझ में आ गई? भले ही वो दे के दर्पण रखेगा, लेकिन अगर आपसे क्षैतिज वर्ड यूज कराए कि क्षैतिज दर्पण ऐसे रखा हुआ है नीचे की तरफ, तो उसमें कितना होगा, तो वही जल प्रतिबिंब वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, बाकी इतना ज्यादा डीप में, मतलब इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होने वाला है। आपको सीधे सीधे जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, तो आप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रख के उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 1-2 क्वेश्चन में फिर भी करके बता देता हूं, इसके ऊपर जरा देख लेते हैं। देखिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। 10:15 एक घड़ी में समय हो रहा है, तो उसमें दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। तो मैंने आपको बताया जब भी दर्पण प्रतिबिंब की बात हो तो 11:60 में से 10:15 को आप माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, यहाँ 45 बचेगा और यहाँ पे 1, मतलब घड़ी में 1:45 बजेंगे, है ना। दर्पण प्रतिबिंब में 1:45 समय होगा। यदि 5:20 हो रहा है किसी घड़ी में, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 11:60 में से 5:20 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, 40, और यहाँ बचेगा 6, मतलब कि दर्पण प्रतिबिंब में समय हो रहा होगा 6:40। ऐसे ही अगर जल प्रतिबिंब की बात करें तो एक घड़ी में 8:25 हुए हैं, तो जल प्रतिबिंब में क्या समय होगा, तो जरा देखिए 8:25 हुए हैं, तो जल प्रतिबिंब में समय पूछा है, तो 18:30 में से 8:25 को आप माइनस कर देंगे। तो दोस्तों जब आप माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप ये देखिए जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 10, यानी कि 10:15 बताएगी। मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू 30 से बड़ी हो जाए, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 8:50 आपसे बोल दे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, फिर 18:30 में से 8:50 को माइनस करेंगे। अब तो गड़बड़ हो गई, यहाँ तो छोटा, यहाँ पे छोटी वैल्यू है और यहाँ बड़ी वैल्यू आ गई, तब आप क्या करेंगे, तब के लिए आपको एक काम करना है, इधर से 1 घंटा इधर ले लीजिए। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप कहेंगे गुरुजी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, 60 मिनट। तो अगर 1 घंटा इधर से इधर चले गया तो 60 मिनट इधर चले गए, क्योंकि ये 30 मिनट है ना। 60 मिनट इधर चले गए और इधर कितना हो गया, 17, तो 17 और 6 और 3 कितना हो गया, 90, यानी कि 17:90 में से इसको माइनस कर देंगे। बात वही है, ये 18:30 ही लिखा हुआ है एक तरह से, ठीक है, क्योंकि 90 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, वही 1.5 घंटा, है ना। तो आप देखिए इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये 40 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 17 में से 8 गया तो 9, मतलब आपकी जो घड़ी है वो 9:40 बताएगी। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है भाई, 17 में से 8 गया तो 9:40 होगा। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें और दोस्तों शेयर जरूर किया करो यार वीडियो को, ठीक है। और आपका जो रिस्पांस रहेगा, जितना आप शेयर करेंगे वीडियो को और जैसा रिस्पांस रहेगा वैसे ही आपको आगे वीडियोस मिलते रहेंगे और इसी तरह आपकी मदद में करता रहूंगा। तो
एक बार फिर से बता देता हूँ, प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहां से आप क्लिक करके बिल्कुल एक छोटा सा अमाउंट है उसको पे करके आप परचेस कर सकते हैं। जिसको करना है वो कर सकता है, जिसको नहीं करना है वो अपने पास जो भी बुक है आपके पास अवेलेबल उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई, तो ये कॉन्सेप्ट था, ये जो मैंने आपको बताया है। अब आप घड़ी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर आए हुए आसानी से आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे, सारे कॉन्सेप्ट लगभग मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टफ चीजों के पीछे मत भागिए मेरे दोस्त। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर पेपर 100 नंबर का बनता है तो 100 क्वेश्चन टफ नहीं रहते हैं, मुश्किल से 10 या 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से हार्ड होते हैं इस एमपी पुलिस के पेपर में तो। ठीक है, लेकिन आप अगर हार्ड चीजों के पीछे भागने लगेंगे और छोटी छोटी चीजों को छोड़ते रहेंगे तो नंबर तो सब में एक ही नंबर मिलता है हर क्वेश्चन का। ठीक है दोस्त, तो ये बात हमेशा दिमाग में रखेगा। तो पहले सारी चीजें कवर कीजिए, फिर हार्ड चीजों के पीछे भागिए, जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं वो सारी चीजें हम लोग कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, और मैं बोलूंगा इंटायर सिलेबस आपका इसमें कंप्लीट होगा। आप क्वेश्चंस बनाएंगे प्रीवियस ईयर आए हुए तो आपको पता चलेगा। ठीक है भाई, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और बहुत जल्दी मैथ्स की भी वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ, शूट हम लोग करना शुरू कर दिए मैथ्स की वीडियो, तो आप लोगों को वो भी जल्दी मिलने लगेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।